कृष्ण है, जिसका सत्य चित आनंद विग्रह है। सत्य मतलब ही इज़ इटर्नल, जो कभी कहना चाहिए जिसका कभी अंत नहीं, नाश नहीं हो सकता। सत्य चित यानी फुल नॉलेजेबल, जिसके पास पूर्ण ज्ञान है, यानी वेद भी भगवान ने दिए, सारे वैदिक नॉलेज वेद भगवान से ही आए हैं, है ना। फिर वेद पूरा ज्ञान, सत्य चित आनंद। अब भगवान को आपने देखा है, कैसे देखा है हमेशा, कृष्ण का रूप कैसे देखा, या तो ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए दिखेंगे, या बांसुरी बजाते हुए दिखेंगे, गाय पीछे खड़ी हुई है, कभी राधा रानी के संग दिखेंगे, कभी गोपियों के संग दिखेंगे, कभी मैया यशोदा के संग दिखेंगे, मतलब हमेशा मस्त आनंद वाले स्थिति दिखती है ना। तो भगवान का स्वरूप है सत्य चित आनंद स्वरूप। तो वैसा ही, क्योंकि हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, हम उनके पार्ट हैं, तो हमारा भी वही स्वरूप है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब चाहते हैं ना कि मेरे पास फुल नॉलेज हो, हम लोग सोचते हैं ना, कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारा पूरा ज्ञान हो, मुझे परफेक्ट नॉलेज हो, चित्त सत्य चित्त फुल नॉलेज। सत्य यानी कि मैं कभी मैं जो है कभी मैं बूढ़ा ना हूँ, मैं कभी मेरा मृत्यु ना हो, ऐसा सोचते हैं ना हर कोई। और मतलब सत्य चित्त आनंद, और हर समय हम चाहते हैं कि हमें हैप्पीनेस मिले, है ना। हर कौन चाहता है कि भाई मुझे कोई आके गालियाँ दे दे जान, या कोई मुझे मेरे संग मिसबिहेव करे, नहीं चाहता ना कोई, हर कोई चाहता है मैं आनंद रहूँ, आनंदित रहूँ। तो क्योंकि हमारा नेचर वही है भगवान का, क्योंकि हम भगवान के पार्ट हैं, अंश हैं। तो जो जैसे कि आप मैग्नेट ले लो बड़ा, है ना, मैग्नेट लेते हो, मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है ना, छोटा उसको तोड़ करके छोटी मैग्नेट अलग कर दो हार्ड, तो उसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ होगी सारी, है ना। तो ठीक वैसे ही हम सब जो है भगवान का पार्ट है, तो हमारे अंदर भी वही क्वालिटी, बस अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, भगवान है इनफाइनाइट कैपेसिटी में, जिसका अनंत शक्ति है, और हमारे अंदर फाइनाइट कैपेसिटी है, मतलब हमारे लिमिटेड है। हम लोग छत पे से जाके कूदेंगे तो हम मर जाएंगे, छत पे हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन भगवान 1 सेकंड में, भगवान को किसी, जैसे कि गजग्राह को बुला, उसने आवाज़ दी, प्रार्थना किया भगवान से, भगवान सेकंड नहीं लगा उन्हें पहुंचने में। ऐसे ही द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान सेकंड नहीं लगाया उन्होंने। तो भगवान इनफाइनाइट है, वो कहीं से भी कहीं आ सकते हैं, पहुँच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, मतलब भगवान कुछ भी अच्छा बिगाड़ भी सकते हैं, कुछ भी अच्छा भी कर सकते हैं, मतलब उनके कंट्रोल में सब कुछ है। ही इज़ अ कंट्रोलर, चीफ कंट्रोलर जिसे बोलते हैं, इसमें है ना ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, यानी कि उसका ना आदि है ना अंत है। भगवान का ना जन्म कि भाई भगवान, अब उससे ना कोई, भाई भगवान के माता पिता कौन है, कृष्ण के माता पिता, क्योंकि उन्होंने अवतार लिया था, तो देवकी वासुदेव या यशोदा मैया नंद बाबा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान का कोई आदि नहीं है, भगवान अजन्मा है, आदि ना उसका ना अंत, उसका ना तो अंत हो सकता है, ना वह उसका जन्म है ना मृत्यु है। तो अब ये बताते हैं कि जो जीव, यानी कि जैसे कई जन्मों तक ये क्वेश्चन, पहले जब तक वो ये नहीं जान लेता कि वासुदेवम सर्वमिति, तब तक वो भटकता रहता है। वासुदेवम सर्वमिति जब कब जानता है, जब उसके अंदर श्रद्धा उपजती है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे। मनुष्याणां शेषेषु कश्चित् तति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वता। अब इसमें बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वाला, कह रहे हैं हजारों मनुष्यों में कोई एक अपने कल्याण के लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, छोटे थे अपने मम्मी पापा के घर में तो स्टडी में बिजी थे, स्कूल जाना है, स्कूल जा कर के होमवर्क करना है, खाना खाना है, खेलने जाना है पार्क में, फिर वापस आके सो जाना है टीवी भी देख करके, ऐसे ही करते थे। ऐसे हम लोग के बच्चे करते हैं कि सुबह उठे, जल्दी जल्दी स्कूल तैयार होकर चले गए, तो वापस आए, अपना टीवी देख लिया खोल के, लंच किया, फिर शाम को थोड़ा ट्यूशन गए, पढ़ना है तो पढ़े, फिर बाद में आके खाना वाना खाया, फिर सो गए टीवी भी देख के। ये मतलब पूरा साइकिल आपका लाइफ का पूरा टाइम चलता रहता है। फिर जब पढ़ाई कंप्लीट होती है, फिर लगता है जॉब होना चाहिए, जॉब निकल जाते हैं, मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद फिर वही परिवार बन गया, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपने बच्चे, तो बच्चों का पालना, उन्हें बड़ा करना, फिर उनको पढ़ाना, उनको पढ़ा करके शादी करना, जॉब में देखना, फिर इंतज़ार करना कि नाती पोते उन्हें होना चाहिए। फिर धीरे धीरे करते करते एज हो गई, बुढ़ापा आ जाता है। धीरे धीरे बुढ़ापा आने से क्या होता है, हमारे बहुत सारे सेंसेस वीक हो जाते हैं, आंखों से कम दिखता है, कानों से कहीं कम सुनाई देता है, या फिर शरीर में कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है। तो इस तरह से करते करते सारा समय निकल जाता है।
तो इसमें बता रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु, यानी कि हजारों करोड़ों लाखों मनुष्य में से, हजारों मनुष्य में से कोई एक अपने कल्याण के बारे में सोचता है। अपने कल्याण के बारे में मतलब वो ये सोचता है कि ये जो सफरिंग है ना, जैसे ये सारा आप करते हैं, हम लोग पढ़ाई भी किया हम लोगों ने, या बच्चों को अपने पाल रहे हैं, परिवार को, तो उस सब के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आती है। कई बार दुख आता है, कई बार सुख आता है, कभी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, बड़े सुख खुश हो जाते हैं हम लोग, कभी दुख वाली स्थिति भी आती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये सुख दुख, जो मनुष्य इंटेलिजेंट है वो सोचता है ये सुख दुख क्यों है, मेरे जीवन में सफरिंग क्यों है, ठीक है। फिर ये सोचता है दूसरा क्वेश्चन कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं जन्म लेकर बस खाने पीने, नौकरी करने, बच्चे पालने, इसके लिए आया हूँ क्या, और बूढ़ा होकर मर जाऊँगा। या कभी आपने देखा, जरूरी नहीं है हम बूढ़ा होके ही जाना है, कभी भी किसी का भी डेथ हो सकता है ना, देख ही रहे हैं हम लोग अपने सराउंडिंग में। तो मनुष्य को ये सोचना, मनुष्य जन्म कब हमारा सार्थक होता है, जब हमारे मन में ये 2 क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, मैं कौन हूँ। दूसरा क्वेश्चन, मेरे को दुख क्यों मिल रहा है, सफरिंग क्यों है मेरे साथ। तीसरा, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं जन्म ही क्यों लिया मैंने। ऐसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं सनातन गोस्वामी के आमी, मतलब मैं कौन हूँ। और ये जो त्रिताप दुख है ना, त्रिताप का दुख का मतलब क्या कहते हैं, किसे कहते हैं त्रिताप, मतलब मानसिक कलेश, यानी कि आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि दैविक मतलब जैसे बहुत सूखा पड़ा, बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, पानी मतलब पानी, या फिर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, ये हो गया आदि दैविक, यानी दैवीय प्रकोप से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आता है आदि दैविक, आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब कोई डिजीज़ होना, डेंगू होना, कोरोना आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये हो गया आदि भौतिक। फिजिकल यानी कि हमको शरीर में कलेश, किसी को मलेरिया हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, या कोई और डायबिटीज़ या कैंसर हो गया, बड़ा प्रॉब्लम, जो मतलब जिसको इंसान तड़प के सीधा अंत में जाता ही है। फिर आध्यात्मिक मतलब आपका मानसिक टेंशन, बहुत सारी चिंताएं होती हैं दिमाग में, है ना। तो ये 3 ताप जो है, अब यहाँ पे वही दुर्गा माता से कनेक्ट कर रहे हैं, ये 3 ताप को दुर्गा माँ जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है भगवान ने। भगवान की वो बाह्य शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति है भगवान की, एक बाह्य शक्ति। बाह्य शक्ति दुर्गा माता है, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है ना। तो भगवान अंतरंगा शक्ति के प्लेजर पोटेंसी है, जो कि भगवान को सेवा में लगी रहती है नित्य निरंतर, भगवान को प्रसन्न रखने के लिए, है ना। बाह्य शक्ति के माध्यम से भगवान जो है सृष्टि की रचना करते हैं, और उनका बाह्य शक्ति को बैठा दिया है कि आप जो है त्रिताप उनको दो मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्य को केवल ये बर्दाश्त झेलना होता है। मनुष्य ही सोच सकता है कि मैं दुख क्यों पा रहा हूँ। एक कुत्ते को आप डंडा मारो तो वही नहीं सोचेगा इसने मुझे डंडा क्यों मारा। कुत्ता एक्सीडेंट हो जाए, उसकी कमर टूट जाए, लड़खड़ाता हुआ गिरता पड़ता, वो डेथ को मतलब अपना शरीर छोड़ देगा, लेकिन वो मन में ये नहीं सोचेगा ये मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या कर्म किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके पास उतना विवेक नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन मनुष्य सोच सकता है, भाई उसके संग कोई मिसहैपनिंग हो गई तो वो सोचेगा कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो ये 3 ताप का दुख, त्रिताप जो है दुर्गा माँ देती है हर मनुष्य को, जानवरों को नहीं, जानवर तो भोग योनि है, बट मनुष्य योनि केवल कर्म योनि है, जिसमें आप चाहें तो अपने कर्म अच्छे कर लो, चाहें तो अपने गलत कर्म कर लो। अच्छे कर्म करोगे तो आपको बेटर लाइफ मिलेगी, खराब कर्म करोगे तो मनुष्य योनि से गिर करके आप जानवर की योनि में गिरोगे। जानवर योनि है, सूड़ी है, सांप है, बिच्छू है, छिपकली है, बहुत सारी योनियाँ हैं, नाली के कीड़े हैं, बहुत सारी योनियाँ हैं, सब लाइफ है, वही सोल्स हैं सारी। हम सब जैसा हम मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर हमने ये बात नहीं सोचा, इस बात पे क्वेश्चन नहीं उठाया कि भाई मेरे को क्यों सफरिंग है, इस सफरिंग का फिर आता है क्वेश्चन, इस सब का सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन तो आ गया, मैं कौन हूँ, मेरे को सफरिंग क्यों है, मेरा उद्देश्य क्या है, ये 3 क्वेश्चन तो आ गया। आंसर मतलब एक इंटेलिजेंट मनुष्य क्या सोचेगा, ये नहीं सोचेगा मुझे बहुत दुख है भाई, मुझे दिन रात ये क्यों सोचना पड़ता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो ये सोचता रहेगा, पता चलेगा डिप्रेशन में चला गया, है ना। लेकिन जो इंटेलिजेंट होता है वो क्या करता है, वो सोचता है इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन। मतलब ठीक है मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि फीवर हुआ, तो हम क्या करें, अरे बहुत तेज फीवर हो रहा है, 102 पहुँच गया, 3 पहुँच गया, तो क्या करोगे आप, डॉक्टर के पास दौड़ोगे ना, सोल्यूशन तो लेने के लिए जाइए थोड़ी ना, मेरे को बुखार क्यों हो रहा है, मुझे बुखार क्यों हो रहा है, भाई बुद्धि दी है, जाओ सोल्यूशन ढूंढो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवाई देगा, आप ठीक हो जाओगे, है ना। ठीक वैसे ही इस संसार में जो हम सफरिंग फेस कर रहे हैं उसका डॉक्टर को ढूंढना है। वो डॉक्टर कौन है, वो डॉक्टर हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे साधु हैं, गुरु हैं, वैष्णव हैं, मतलब जो हमको सही ज्ञान दे सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं।
अब आता है स्क्रिप्चर्स तो हैं हमारे पास सारा अवेलेबल, ऑनलाइन अवेलेबल है, बुक्स में है, सब कुछ है, बट आता है कि इतना आपके पास, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ सकें, है ना, सारा कुछ पढ़ सकें और उसको डाइजेस्ट कर सकें। पढ़ तो ले सकता है इंसान, बट समझना भी आसान नहीं है, क्योंकि समझना, हर चीज़ समझना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हम बुद्धि से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ये वो सब समझ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या है, इंटेलिजेंट हैं आप तो समझ सकते हो, बट ये जो ट्रांसडेंटल नॉलेज है, दिव्य ज्ञान जिसे कहते हैं, वो समझने के लिए आपको केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं है। उसके लिए आपको कहना चाहिए साधु, गुरु और वैष्णव और भगवान की कृपा चाहिए, तभी आप पढ़ सकते हो। तो बता रहे हैं इसमें हजारों मनुष्यों में से कोई एक कोशिश करता है ये जानने की कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों दुखी हूँ आखिर, और इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। और उनमें से भी बता रहे हैं कि कई लोग तो क्या सोचते हैं कि भाई हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, चलो भगवान मुझे किसी तरह से धनी बना दो, या मेरे जीवन में बहुत दुख है, मुझे इस दुख से छुटकारा दे दो। तो कुछ लोग यहीं पर अटक जाते हैं, भगवान पैसा दे करके उनको संतुष्ट कर देता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो पैसा खर्च होते ही वो फिर दुखी हो जाते हैं, इस तरह से भी होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कोई हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही है जो कहते हैं अपने कल्याण के लिए सोचता है। अब आगे बता रहे हैं भगवान श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। भूमिरापो नलो वायु, भूमिरापो नलो वायु, खं मनो बुद्धिरेव च, मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे, अहंकार इति यं मे, भिन्ना प्रकृतिरस्थिता, भिन्ना प्रकृतिरस्थिता, अपरेमति स्तव्यन्याम्, अपरेमति स्तव्यन्याम्, प्रकृति विधि में पराम, प्रकृति विधि में पराम्, जीवभूतां महाबाहो, जीवभूतां महाबाहो, ययेदं धार्यते जगत्। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं, जैसे कि एक भगवान अर्जुन को पूरा डिटेल बता रहे हैं ज्ञान और विज्ञान। अब ज्ञान क्या है इसमें भी कि मनुष्य जो है, मनुष्य यानी कि जीव 5 तत्व से मिलकर बना है। 5 तत्व कौन कौन से? वायु, अग्नि, भूमि, आकाश, जल, अग्नि, वायु, 5 तत्व से मिलकर बना है, ठीक है। उसके ये 5 बोलते हैं इसको ग्रॉस मैटर, यानी कि बोलते हैं ग्रॉस मैटर है ये, जो बाहर जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या ग्रॉस मैटर बोलते हैं इंग्लिश में, पंच महाभूत बोलते हैं। उसके बाद आते हैं 3 होते हैं सटल मीन शरीर, सटल मीन सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म क्या? मन, बुद्धि, अहंकार। मन आपका, बुद्धि आपका और अहंकार। अहंकार का मतलब फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, या मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, या मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत कहना चाहिए बड़ा गाड़ी है मेरे पास, इतनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, इतना बैंक बैलेंस है। ये है फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो से आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जिस क्षण आपने शरीर छूटा, सब कुछ कहाँ गया, किसका रहा, ये समझने की ज़रूरत है। अब आता है मन और बुद्धि। 5 ग्रॉस बॉडी से ही बना हुआ है शरीर। जब शरीर जाता है, मतलब शरीर छूटता है, तो हमारा शरीर को अग्नि में दे दिया जाता है ना, तो पंचभूत में मिल जाते हैं। लेकिन अब 3 चीज़ें बची, क्या क्या? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि आपका उसमें नहीं जाता, अग्नि में नहीं, वो सूक्ष्म शरीर ग्रहण करके दूसरा शरीर लेता है। वही कारण होता है हमारे अगले जन्म का, अगले शरीर का, अगले शरीर का। इसीलिए कहते हैं, भगवद गीता में कहा है, मय्या वेश मनोयमा, मतलब अपना मन, अपनी बुद्धि जो है मुझ में अर्पित करके कार्य कर। मन बुद्धि को मुझ में निवेश कर दे, इन्वेस्ट कर दे। तो ऐसा भगवान बोलते हैं, अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हारा अगला जन्म, यानी कि तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। फिर ये 3 हो गए सबसे शरीर, यानी कि फॉल्स ईगो है। तो क्वेश्चन आता है ट्रू ईगो कैसे करें। ट्रू ईगो है कि मैं भगवान का क्या है, नित्य दास हूँ। क्योंकि हम लोग सबका स्वभाव क्या है, स्वभाव क्या है हमारा, मतलब जैसे पानी का स्वभाव बोलते हैं ना, शीतलता, वैसे हम सबका स्वभाव है नहीं, हम सबका स्वभाव है सेवा करना। अब सेवा कैसे, जैसे हम छोटे थे तो मम्मी पापा हमारी सेवा करते थे, खाना बना के दे रहे हैं, टिफिन पैक कर रहे हैं। अब आप लोग क्या, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, पति की सेवा करते हैं, अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करते हैं, उनको टिफिन बनाना, उनको जो ज़रूरत है वैसे करना है, भागते दौड़ते हैं। फिर जब बच्चे सेटल हो जाते हैं तो
लोग क्या करते हैं आजकल, कुत्ता पाल लेते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं, उसको घुमाने लेके जाना है, उसको लैट्रिन वैट्रिन साफ़ कराना, डॉक्टर के पास लेके जाना है। कुत्ता नहीं होता तो गाड़ी की सेवा करते हैं, गाड़ी को डेली साफ़ करना है, फिर कवर लगा देना है, फिर साफ़ करना है, फिर कवर लगा देना है। तो इस तरह से, क्योंकि हमारा स्वभाव है सेवा करना। अब क्या आता है क्वेश्चन कि स्वभाव हमारा सेवा करना है, तो हम नित्य अब कुछ ना कुछ तो करोगे। कोई नहीं है आपके हाथ में ना, तो आप क्या करोगे, आप कोई ना कोई ऑनलाइन वो पकड़ लोगे, ऐप पकड़ लोगे, चलो मैं कुछ और कुछ करता हूँ, या फिर कुछ जरा थोड़ा सा आउट मतलब अब आपका थोड़ा भारी समाज की तरफ अगर वो है तो आप समाज सेवा में निकल पड़ोगे, समाज सेवा से ऊपर देश सेवा में निकल पड़ोगे, कुछ ना कुछ तो सेवा तो करोगे। कभी चलो किसी को भोजन करा दें, चलो किसी को दान दे दें, सेवा का भाव रहता है हर किसी का, क्योंकि हम सब मनुष्य जो है स्वाभाविक रूप से सेवा। लेकिन अब आता है यहाँ पे तो सेवा का यहाँ क्यों महत्व है कि जब हम सबकी सेवा आप करते रहो ना, लेकिन अब अगर भगवान के प्रति आपको विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो आपकी सेवा से कोई भी तृप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं कमी निकालते, बच्चे भी कमी निकाल देंगे, पति निकाल देगा, पत्नी निकाल देगी, सास ससुर भी निकालेंगे, आस पड़ोसी, ये जॉब जहाँ कर रहे हो वहाँ भी निकल सकता है। तो कोई आपसे तृप्त नहीं होगा फाइनली। जिसे कहते हैं ना भाई मैंने आज इतना किया, मोमेंटरी हो सकता है सेटिस्फाइड आपसे, बट वो हमेशा के लिए आपसे, जिसे कहते हैं ना कि भाई मैं तो धन्य हो गया, इन्होंने मुझे इतनी सेवा की, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है। उसको एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती है आपसे, है ना, कि भाई इतना किया, थोड़ा सा और होना चाहिए था, इससे थोड़ा बेटर होना चाहिए था, अच्छा ये होना चाहिए, मतलब ऐसे करके एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। लेकिन भगवान ऐसा है अकेला जिसकी सेवा करने से वो भूलता नहीं। उसकी सेवा आपने इतना सा किया तो वो फिर आपका मल्टीप्लाई होता रहता है, अकाउंट में जमा हो जाता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन बाकी जीवों का इधर आप सेवा करोगे, इधर सब भूल जाते। तो इस तरह से हमको ये एक्सेप्ट करना है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। ये भी हम लोग के गुरु आचार्य ने उसमें लिखा है, हम लोग कहीं पढ़ा है, सुना भी है लोगों से, क्या जीव कृष्ण दासा यही विश्वासा कर ले तो और दुख नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि अगर हम जीव ये विश्वास कर लें कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, तो फिर उसके जीवन में फिर कोई दुख नहीं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है। तो जीव का स्वरूप ही है कि वह कृष्ण का नित्य दास है ना। तो बस फॉल्स ईगो को इस ट्रू ईगो में हमें चेंज करना है। फॉल्स ईगो को हटा के कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत बड़ा वेल्दी हूँ, या मैं ये पोस्ट पे हूँ, या मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, वो सब का हटाकर बस ये अगर हम ट्रू ईगो ले आए अपने अंदर, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसे एकदम करने से भूल जाएंगे कुछ समय के बाद। तो ट्रू प्रैक्टिस कौन कराता है? फिर वो जिसके कहते हैं ना आप संगत, आपका एसोसिएशन जैसा होता है ना, वही आप सीखते हैं। जैसा कोई कहता है ना किसी बंदे का कैरेक्टर बताओ, तो उसका कैरेक्टर, उस बंदे को आपको किसी के बारे में जानना है तो वो आप उससे ये कह सकते हो किसी से, भाई उसके दोस्त देख लो कैसे हैं, सराउंडिंग कैसी है। किसी बंदे का कैरेक्टर आपको जानना है तो उसके फ्रेंड्स कैसे हैं वो आप पता करो। तो बंदे के फ्रेंड्स वैसे ही होंगे जैसा वो खुद होगा। तो यहाँ आता है कि आप ये जब अच्छी चीज़ अगर आपको अपनी लाइफ में कल्टीवेट करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आपको अच्छा साथ पकड़ना है। अच्छे साथ पकड़ोगे, जैसा साथ पकड़ोगे आप वैसा बन जाओगे। और मनुष्य जीवन बहुत ही, कहना चाहिए, बहुत दुर्लभ है। जिसने ये समझ लिया इस जीवन का क्या मतलब, क्या है ये मनुष्य जन्म, मेरा जन्म क्यों हुआ है, या मेरा उद्देश्य क्या है, तो वो समझो धीरे धीरे वो आगे बढ़ गया। नहीं तो फिर वापस हम लोग को नहीं तो कोई जानवर की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अगर हमारा चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस जरा भी मृत्यु के समय में कहीं रह गई, किसी चीज़ से अटैच है, किसी से आसक्त है, या किसी गलत चीज़ को सोच रहा है, तो उसमें ही चला जाएगा। इसलिए बहुत ही सचेत होकर के उनको रखना होता है। तो फॉल्स ईगो चेंज होता है, मन बुद्धि फॉल्स ईगो। फिर आता है नेक्स्ट, उसमें श्लोक में बताया भगवान ने, ये 8 एनर्जी, इसे बोलते हैं भगवान इन्फीरियर एनर्जी। एक होती है सुपीरियर एनर्जी भगवान की। सुपीरियर एनर्जी है सोल। यानी सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर सोल नहीं है तो सब कुछ एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। जैसे आप सोच लो एक डेड बॉडी है, उसमें सारे पंच तत्व मौजूद हैं, सारे बॉडी ऑर्गन्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी वो एक्टिव क्यों नहीं होता? वो उसको आप चाकू, उसके हाथ काट दो चाकू से, तब भी उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी डेड बॉडी को नहीं पड़ेगा ना फ़र्क। लेकिन हमारे कोई सुई भी चुभो देगा तो हम एकदम कूद पड़ेंगे, भाई क्या लगा दिया, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सोल है। तो भगवान बता रहे हैं सोल जो है सुपीरियर एनर्जी है उनकी, बाकी सारी इन्फीरियर एनर्जी है। लेकिन दोनों चीज़ें, दोनों एनर्जी भगवान की ही है, ऐसा अर्जुन को समझा रहे हैं और हम सबको भी। तो आगे जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक कार है, कार पूरी मटेरियल मतलब मैकेनिक्स की बनी हुई है ना।
कार में जब तक ड्राइवर बैठ के उसे ड्राइव नहीं करेगा तब तक वो नहीं बढ़ाएगी। अभी वैसे ऑटोमेटिक भी हो गई है, बिना ड्राइवर की भी कार आ गई है, लेकिन इनको उसके लिए भी आपको इनिशियल कमांड तो देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से बता रहे हैं, वैसे ही हमारा शरीर है, इसमें जो सोल बैठा है वो सुपीरियर एनर्जी है, वही इसी के कारण शरीर चल रहा है। हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, कुछ भी जो कर रहे हैं, हाथ भी हिला पा रहे हैं, तो वो सोल की वजह से। ये बताया भगवान का 2 एनर्जी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं हम लोग। आप लोग का कोई मन में डाउट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अरे जी, कोई मन में क्वेश्चन है? कोई मन में क्वेश्चन है? कुछ पूछ